किसी दुष्कर्म के मामले में अगर आप जेल के अंदर जा रहे हैं और इस पर न्यायिक जांच की मांग की है अखिलेश यादव जी ने। एक अपराधी को उसके अपराध का एहसास कराना तो ज़रूरी है, और गायत्री प्रजापति ने उसको अपशब्द कहे, उसको गाली दी, और उसके जवाब में उसने ये इस तरीके का हमला किया। तो इसके लिए तो खैर जेल प्रशासन जिम्मेदार है, उनको सारी चीज़ों के जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहिए। जब आप कसाब जैसे आतंकवादियों को करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं, तो ऐसे नेताओं को जो पहले मंत्री रह चुके हैं और वो एक प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कराना जिम्मेदारी है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। उत्तर प्रदेश की जेलों पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले की। दरअसल वो एक जेल में थे। जेल में उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी जो कि एक कैदी ही था, उससे पानी मांगा, उसने पानी देने से मना किया और दोनों में हाथापाई हुई और उसमें इनको चोट लगी। उनके सर पर 3 टाके भी लगे। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उन्हें लखनऊ अस्पताल KGMU में रेफर किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेल में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगे। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, 2017 में गायत्री प्रसाद प्रजापति को एक दुष्कर्म के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2021 में उनके सभी साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो आरोपी है तो उनको सज़ा पुलिस और कानून व्यवस्था देगी और कोई कैदी नहीं। तो आइए इस मामले पर जानते हैं हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय। तो हमारे साथ अनुपम मौजूद हैं। तो अनुपम जी, ये बताइए कि जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो हमला था ये एक सजी गठी साजिश थी, ये कोई आकस्मिक हमला नहीं था, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप अगर एक सामाजिक चेहरा हैं और सामाजिक तौर पे अगर आप अपना प्रतिनिधित्व जनता के सामने करते हैं और किसी दुष्कर्म के मामले में अगर आप जेल के अंदर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जेल के अंदर आप इसलिए गए हैं क्योंकि आपने कुछ बाहर गलत कार्यक्रम किए हैं, इसलिए आप जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कर्मों से सहमत नहीं हैं, जिसकी वजह से आप जेल के अंदर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लोगों का आक्रोश, किसी का आक्रोश किसी चीज़ को लेके, आपने जो दुष्कर्म किया है जिसके लिए आप जेल में आए, फूट सकता है, जाहिर सी बात है। तो जिसने फोड़ा है, जो कि आरोपी जिसने उनके सर पे बताया जा रहा था कैंची से हमला किया गया है, तो वो भी तो आरोपी है ना, वो भी किसी अपराध के ही उसमें आया हुआ है जेल। देखिए, अपराध के लिए जेल आया है, जाहिर सी बात है दोनों लोग ही अपराध के लिए ही जेल आए हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, किसी की व्यक्तिगत भावना अगर मान लीजिए आहत हुई है, अगर उसको लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो भी, या उन लोगों की आपसी रंजिश कुछ रही हो, तो इस वजह से जो है उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये सारे कार्यक्रम में लड़ाई झगड़े अगर जेल के अंदर हो रहे हैं, अगर किसी नेता मंत्री की पिटाई हो जा रही है, या इतना मतलब खौफनाक मंजर जो आपने बताया कैंची से मारा गया है उनको, कि अस्पताल में उनको भेजना पड़ा, एडमिट करना पड़ा इलाज के लिए, तो ये आपसी लड़ाइयाँ जो हैं, इस पे पहली बात तो मुझे लगता है शायद जेल वालों की अच्छी पकड़ नहीं होगी वहाँ पे कि ऐसा कैसे हो जा रहा है कि आपस में लोग लड़ाई, और कैंची जैसा हथियार वहाँ पे पहुँच जा रहा है लोगों के बीच में। जेल और प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो कैंची ही था, क्योंकि वहाँ पर कोई धारदार या नुकीला हथियार ले जाना मना है। तो ये बातें भी असमंजस में, ये भी क्लियर नहीं हुई हैं कि कैंची से ही मारा है कि लोहे के डंडे से मारा है या किस चीज़ से वार हुआ है। तो हमारे साथ आनंद भैया मौजूद हैं। आनंद भैया, ये बताइए, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने भी बोला है कि और इस पर न्यायिक जांच की मांग की है अखिलेश यादव जी ने, तो आपको क्या लगता है कि सच में जेल में जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं हैं? अगर जेल के लोग नहीं सुरक्षित हैं तो बाहर की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? नहीं, सवाल तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चूक तो है ही, और जिस तरीके से चाहे जो अपराधी हो, कानून की नज़र से उन पे तमाम मुकदमे दर्ज हैं, और जो भी अपराध हैं उन पे सजा याफ्ता हैं वो पहले से ही। तो एक अपराधी को उसके अपराध का एहसास कराना तो ज़रूरी है, जो कि कानून अपने तरीके से कराता भी है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कानून की ही है। और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप कसाब जैसे आतंकवादियों को करोड़ों रुपए खर्च करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं, तो ऐसे नेताओं को जो पहले मंत्री रह चुके हैं और वो एक प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं,
उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कराना जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि किसी राजनीति का शिकार है या सुनियोजित तरीके से कराया गया है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो घटना सामने आई कि इसमें एक बंदी के साथ उनकी कहासुनी हुई और गायत्री प्रजापति ने उसको अपशब्द कहे, उसको गाली दी और उसके जवाब में उसने ये इस तरीके का हमला किया। तो अब देखिए, आप जेल के अंदर हैं तो आप एक अपराधी हैं। अगर ये बात सही है तो जेल के अंदर आप एक अपराधी हैं और वहाँ पे ना तो आप नेता हैं, ना तो आप मंत्री हैं, ना तो कोई आप जनप्रतिनिधि हैं कि आप किसी को यूं ही गाली दे देंगे, किसी को अपशब्द कह देंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हो सकता है कोई भी आक्रोश में कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस तरीके से, लेकिन अगर किसी ने आक्रोश में आके कहा तो ये जिम्मेदारी दोनों लोगों की बनती है कि किसी को ना तो हम उकसाएं इन सब चीज़ों के लिए और ना तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत इस पर रिएक्ट करे। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कहीं कहीं जेल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, तो उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और अगर कहीं चूक है वाकई में तो इसके सुधारने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये मामला जेल प्रशासन और पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस की खामी है? देखिए, पुलिस की और जेल प्रशासन की चूक तो है ही है, क्योंकि अगर जेल के अंदर रहते हुए इतनी व्यवस्थित सारी चीज़ें होते हुए भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हालांकि लोग वहाँ पे सुरक्षा के लिए तो जाते नहीं हैं, अपराध के मामले में जाते हैं, अपनी सज़ा काटने के लिए जाते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी अगर ऐसे हमले और ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो इसके लिए तो खैर जेल प्रशासन जिम्मेदार है। उनको सारी चीज़ों के जिम्मा अपने ऊपर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अगर हमला हुआ है, ऐसी चूक हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है। जी बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? नहीं, ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की है कि इसमें किस तरीके से इस फॉल्ट को सही किया जा सकता है, उस पर वो काम करे और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सभा मुखिया ने इस पे सवाल उठाए हैं तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके का सवाल उठाना, आप सुरक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप देखिए कि कितने बड़े अपराधी को आपने शय दे रखी थी और किस तरीके से आपने उसको अपने पार्टी में रहते हुए उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई कि वो इस अपराध की श्रेणी में लगातार अंदर चला जाता रहा और अपराध करते गया। तो एक अपराधी को कानून की नज़र से जो भी उसकी सज़ा होगी निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो बहुत ही गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन कोई भी अपराधी हो, कितने भी किसी भी तरीके के मुकदमे दर्ज हों, जब तक वो जेल के अंदर है तब तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से गायत्री प्रजापति पर यह हमला हुआ है, ये कई बड़े सवाल छोड़ गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या जेल के भीतर भी लोगों की हिफाजत नहीं हो रही तो बाहर आम जनता का क्या होगा? अब देखना ये है, क्या जेल प्रशासन की लापरवाही से यह हमला हुआ है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? तो आपने देखा, हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी राय दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। मैं आशुतोष, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ। धन्यवाद।